हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्वरूप। जैसे कि आप लोगों ने बोला कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है फिजिकल मीटिंग के लिए, बिकॉज हम नॉर्थ में हैं, साउथ और वेस्ट में कभी कभी जाना होता है और वहाँ से लोगों का आना, ट्रैवलिंग की कॉस्ट और टाइम का ना मिल पाना। सो एक सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे थे जिसके थ्रू आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और हम भी आपको उतना ही टाइम दे पाए जितने के लिए आपको हमारे से सपोर्ट चाहिए। तो डिजिटल एक प्रोसेस हमने फाइंड आउट किया है। इस चैनल के थ्रू हम लोग आपसे डेली बेस पे मिलेंगे और जो भी आपके टॉपिक होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। उस पर हमारी टीम रिसर्च करेगी और उसके अकॉर्डिंग जो भी फाइंड आउट सॉल्यूशन होगा वो हम सॉल्यूशन के साथ आपके सामने लेकर आ जाएंगे। कुछ टाइम लग सकता है डेली बेस पे, बिकॉज काफी कमेंट्स और काफी टॉपिक्स के लिए डिमांड्स आने वाली है, वी नो, बट हम सबके लिए लेकर आएंगे। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक, द वे ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। जो मोटिव है हमारे इस चैनल का, हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं। आज हम किसी भी टॉपिक में डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ ओवरव्यू के अकॉर्डिंग जाएंगे। और सक्सेसफुल लाइफ के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो है एक गुड हैबिट। एक अच्छी आदत आपकी सक्सेसफुल लाइफ को लेके जा सकती है बहुत आगे तक, उसको वेल्थ मैनेजमेंट में कन्वर्ट करती है, आपकी फैमिली के साथ खुशी कितनी आपको बढ़ सकती है, ये सब कुछ डिसाइड करता है आपकी एक बैलेंस लाइफ पे। बट वो क्या होगा जिसमें लाइफ में आपकी कठिनाई आ रही है, उसको कन्वर्ट करना होगा आपको। डे बाय डे एफर्ट आपको देना होगा, डेली बेस पे देना होगा, आपको इंक्रीज करना होगा। जो बुरी आदतें हैं आपके साथ जो चल रही हैं बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड, कॉलेज टाइम से, या फिर जैसे भी आपको वो लग गई है, धीरे धीरे आपको उनको छोड़ना होगा। एक अच्छी वेल्थ लाइफ के लिए हमें उन पे काम करना होगा। तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ, उस पे चलो बात कर लेते हैं। एक बात करते हैं, कुछ आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके साथ में, आप किसी काम को बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन आपका फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली मेंबर्स उस काम को इतना इजी नहीं कर सकते हैं, या फिर रिवर्स इसके, वो उस काम को बहुत इजीली कर लेते हैं लेकिन आप नहीं कर पाते हो। द रीजन बिहाइंड इट कि उन्होंने वो प्रैक्टिस में स्टार्टिंग से लेके आए थे और अब उनको वो काम काम लगता ही नहीं है, वो फन लगता है। लेकिन वो चीज सेम आपके लिए फन नहीं लगता क्योंकि वो काम आपने कभी किया ही नहीं। और जब आप उसको फर्स्ट टाइम आज करने के लिए जा रहे हो तो बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है। लाइफ में क्या है, दो तरह की हमारी प्रॉब्लम्स है, एक मेंटली, एक फिजिकली। फिजिकली प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएंगी, जहां पे आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज पे आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया है। मेंटली वहां पे आएगी जहां पे आपने ओवर स्ट्रेस लिया है, जहां पे उतनी स्ट्रेस की जरूरत नहीं थी, यहाँ कुछ और सॉल्यूशन हो सकता था लेकिन फिर भी हमने स्ट्रेस लिया। उस स्ट्रेस को ओवरकम करना है, उस स्ट्रेस का फाइंड आउट करना है, किस तरीके से कन्वर्ट कर ले उसको हैप्पीनेस में। तो ये कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है या फिर कहो रॉकेट साइंस नहीं है। लाइफ को बैलेंस बनाते हुए हमें ज्यादा चीजों पे की ज्यादा डिमांड नहीं रखनी चाहिए, उतनी ही डिमांड रखो जितने के लिए आप एफर्ट कर रहे हो, और डे बाय डे उसको, टाइम बाय टाइम उसको इंक्रीज करो तो रिजल्ट आपके सामने आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये अच्छी आदतें क्या है। अच्छी आदतें क्या है, जिन आदतों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ को एक बैलेंस लाइफ रखिए, सबको समय दीजिए। जितना भी आपके पास काम है, काम को काम की, फैमिली को फैमिली का टाइम दिया, फ्रेंड्स को फ्रेंड्स का टाइम दिया, अपनी जो कुछ नई अपॉर्चुनिटी है, कुछ न्यू प्लानिंग है फॉर बिजनेस की, कुछ नया डेवलप करना है या फिर कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए उतना ही बैलेंस दिया ना नेसेसरी है। अगर वो आप नहीं देते हो, एक ही काम में इतना फोकस आपका 100% में से आपका 90% एक काम अगर फोकस में ले जाता है, आपकी लाइफ का टाइम, आपकी लाइफ का वेल्थ, आपकी लाइफ का पूरा पैशन उसी में चला जाता है, तो मे बी वो काम आपके लिए काफी
इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन उसको पाने के लिए आप बहुत कुछ खो रहे हो बिसाइड। तो उस चीज को ना खोने के लिए एक दिन अगर उसको आपको मिल भी जाता है तो दूसरी चीज आपको जो मिस हो रही है कुछ समय बाद उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी कि आपको बैलेंस लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो फोकस रखिए किसी भी काम पे, लेकिन इंपॉर्टेंस सभी चीज की है। बैलेंस रखिए 10%, 20%, 30%, 50%, 70% का रेशो लेते हुए सभी चीजों को एक बैलेंस की तरह कंटिन्यू कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होगी। दूसरा, आपका दूसरा पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जिसमें आपको इन फ्यूचर आपको ऐसा लगे कि काश वो उस टाइम पे मैं कर लेता, या उस टाइम पे वो चीज भी कंसिडर हो जाती तो शायद कुछ और ऐसा हो जाता। आपके अपोजिट जो भी पर्सन है इन फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, उनको भी अच्छा लगता है कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, और वहां से आपको फायदा मिल सकता है जो कन्वर्ट करेगा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आना। नाउ इसके बाद हम क्या बात करेंगे, एक रूटीन है एक्सरसाइज का, वो आपको डेली बेस पे रखना है। चाहे वो 15 मिनट हो या 1 घंटा हो, दैट डिपेंड ऑन यू, बट इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो, जहां आपको टाइम मिल रहा है, जहां आपका स्केड्यूल उसको अलाउ कर रहा है, वहां पे मैनेज करो, बट दैट इज मस्ट। बिकॉज लाइफ में जब एक्सरसाइज करते हो तो इट्स नॉट द रिलेटेड ओनली फॉर मसल्स, इट्स रिलेटेड योर मेंटली ऑल्सो। तो मेंटल प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो स्ट्रेस आपको एक्सरसाइज है, वहां से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद हम बात कर सकते हैं, आपको एक टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आपको हमेशा समय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समय की रिस्पेक्ट से मीनिंग यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ काम करना है, लेकिन आपने उस टाइम को किसी और काम के लिए अलाउ कर दिया, जबकि वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। तो आपको समझना चाहिए कि ये समय किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो काम शायद बाद में भी हो सकता है, या फिर वो काम हम कुछ डिले भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए अगर एग्जाम से पहले 1 दिन की बात करें तो आई थिंक एग्जाम की प्रिपरेशन से ज़्यादा उसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। एक स्टूडेंट है, वो क्रिकेट भी खेल रहा है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, बिकॉज क्रिकेट से मोस्टली लोग कनेक्ट होंगे, तो हम एग्जाम्पल अपने वीडियोस में ऐसे लिया करेंगे जिससे मोस्टली लोग कनेक्ट कर पाए अपने को। तो वो इजीली हमें महसूस कराएगा कि बात हम उसकी टॉपिक पे उन्हीं की बात लेके चल रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा है वो क्रिकेट में भी है, स्पोर्ट्स लाइन से, और स्टडी में भी है, और अगले दिन उसका एग्जाम है, और कोई मैच भी है, काफी मेहनत की है, दैट्स ओके, बट जो मैच है वो और जो एग्जाम है वो, उन दोनों में से अगर उसको चूज करना है तो बेस्ट वे तो वो ही रहेगा कि उसको अपना एग्जाम है वो चूज करना चाहिए। बिकॉज जो क्रिकेट मैच है वो शायद कुछ भी है, कोई भी मैच है, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, किसी स्टेट लेवल का है, या फिर किसी लेवल का है, इतना का भी है, तो फिर तो बात छोड़ सकते हैं हम। बट अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, स्टेट लेवल का है, तो मैच में हो सकता है रखा जाए, नहीं रखा जाए, तो एक जो उसकी एजुकेशन है वो वहाँ पे कंप्लीट होती है, उसको वहाँ पे पूरी कंप्लीट एजुकेशन मिल जाती है, तो वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद उसके लिए स्कोप काफ़ी होंगे। तो इस अकॉर्डिंग उसको टाइम के अकॉर्डिंग अपना रिस्पेक्ट देनी चाहिए।
वेस्टेज ऑफ टाइम, ये काफ़ी देखा गया है। एक जो लाइफ किसी की भी रुइन होती है, वहाँ पे आप अपनी लाइफ को बेकार करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है? आपको करना कुछ है, कर कुछ और रहे हो, इम्पोर्टेंस कुछ और है, कहीं और इम्पोर्टेंस जा रही है, बैठे हो तो टाइम को यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। वीडियो, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आज सोशल मीडिया हो गया आपका, स्मार्ट मोबाइल हो गए, शॉर्ट देखने लगे, इधर उधर की वीडियो देखने लगे, गेम्स खेलने लगे, पबजी वगैरह, कुछ भी कह सकते हैं, बट उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं हो रहा ना। आपकी वेल्थ में 1% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, उसका सिर्फ वेस्टेज हो रही है। उसी टाइम को आप यूटिलाइज करो। आप जो भी जिस भी प्रोफेशनल में हो, उसका कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसका आपको इंटरनली फीलिंग हो रहा है कि मैं काम तो कुछ और कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन कुछ और कर रहा है, उस टॉपिक पे आप कुछ काम कर सकते हो, उस पे आप R&D कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने को आगे डेवलप कर सकते हो। तो वहां पे आपको वो सपोर्ट करेगा। कई चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्टली आपको मीट नहीं कर पाती है लाइफ में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट आपको मिलता है। वो जैसे हम बात करते हैं MS धोनी की बात करते हैं, वो कभी फुटबॉल किया खेला करते थे, बट आज कहाँ है, एवरीवन नो। तो चीजें कनेक्ट होती है, बट हमें चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए भी उसका इम्पोर्टेंस या उसकी प्रैक्टिस या फिर कहो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मौका मिलता है, मौके के लिए आपको तभी फायदा होता है जब आपने उस मौके के लिए अपने से काम किया है, प्रैक्टिस की है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि आप कभी भी लाइफ में एक ही मोटिव ना रखो, एक ही उद्देश्य ना रखो। कोई बहुत बड़ा काम है और आपने सिर्फ एक ही प्लान रखा है, मे बी वो ना हो फेल, बट चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। तो प्लान A, प्लान B, प्लान C तक भी आपको जाना चाहिए। 1% कुछ और हो गया तो आप रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्योंकि आपने पहले से ही माइंड सेटअप किया हुआ है। अगर आपने कुछ भी नहीं प्लान किया हुआ इसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता है, सपोज हम अपने साइंटिस्ट का, इसरो का ले लेते हैं। उन्होंने कब वेल डिफाइन किया था, जब इसरो सेकंड फर्स्ट ये 2019 में भेजा गया था, तब हमने सब कुछ अच्छा देखा था लेकिन कुछ भी नेगेटिव फैक्ट नहीं देखे थे। और वो जो नेगेटिव फैक्ट थे उनमें से ही एक वहां पे आ गया और उसकी वजह से हम लैग कर गए। लेकिन जब हमने इस बार सेकंड टाइम किया तो पॉजिटिव वे के साथ साथ हमने सारे नेगेटिव पॉइंट, हमारे इसरो ने एक एक नेगेटिव पॉइंट एनालाइज किया कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और जो जो पॉसिबल था उनकी प्रोबेबिलिटी लेते हुए, उनका ओवरकम होते हुए क्या क्या उनका सॉल्यूशन है वो उसी के साथ अटैच किया था कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो दैट द रीजन कि वो डेफिनेटली श्योर थे कि इस बार हम सक्सेस होंगे ही होंगे, और रिजल्ट आपको पता है, वी प्राउड ऑफ दैट। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि कई बार हम पूरा एफर्ट करते हैं अपने टॉपिक पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपने स्पोर्ट्स पे, जहाँ भी हम जो कर रहे हैं, जो भी हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन किसी भी रीजन से हम लैग कर जाते हैं, हार जाते हैं। इट मीन नॉट कि प्रॉब्लम आप में थी, कुछ रीजन और भी हो सकते हैं, या उसी बात को ले लेते हैं, प्रॉब्लम आप में थी तो बेटर हो, हमारे अंदर प्रॉब्लम है तो वी हैव टू डेवलप दैट कि नेक्स्ट टाइम उससे और बेटर करें। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमें हार गए तो हमें बैठ जाना है। वो सबसे बड़ी हार है जब हम हार गए और हमने खुद को बोल दिया कि हम हार गए। नो, हार गए, फिर से खड़ा होना है, फिर से ट्राई करना है, जहां पे हमें प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम को दूर करना है, और फिर नए एक आइडिया के साथ हमें आगे बढ़ना है। उसी मोटिव या फिर उसी वे के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा
जो कॉन्फिडेंस है वो बार बार हमें पुश करेगा कुछ और अच्छा करने के लिए, कुछ और अच्छा करने के लिए। सपोज किसी ने एक एग्जाम दिया और उसने उसमें जो भी मार्क्स या फिर जो भी पोजीशन के लिए ट्राई किया था, एक आईआईटी की बात कर लेते हैं। आईआईटी और आईएम हमारे देश में एक हाई लेवल पे एग्जाम है। तो आईआईटी में किसी का सिलेक्शन हो गया तो क्या ठीक है, वहां के लिए उसका टारगेट है वो अचीव कर गया। तो बट क्या है, एक नॉर्मल कॉलेज से कोई बीटेक कर रहा है वो और एक आईआईटीएन जब कंप्लीट करके 4 साल बाद कहीं भी जाएंगे तो डिग्री विल बी द सेम, बैचलर डिग्री होल्डर दोनों ही रहेंगे। तो वहां पे अगर किसी को मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो बोथ आर द एलिजिबल फॉर दैट। बट उसका एग्जाम के बाद उसमें कितनी उसको स्किल है, उसने खुद को कितना डेवलप किया, उसके बाद फिर से एक नया टारगेट उसके लिए हो गया है। तो लाइफ में कभी भी टारगेट्स ऐसे नहीं होते हैं कि लाइफ में टारगेट बनाए हैं और वो अचीव हो गए, दैट्स इट। नो, टारगेट बनाए हैं, वो मिल गए, उसके बाद उससे बड़ा टारगेट होता है। वो अचीव कर लिया तो उसके बाद फिर उससे बड़ा टारगेट होता है, वो कर लिया तो उसके बाद फिर उससे बड़ा, और यही लाइफ की जर्नी है। कहीं पे टारगेट अचीव नहीं हुआ इट मीन्स नॉट कि सब कुछ बेकार हो गया। ठीक है, जहां पे हमें ऐसा प्रॉब्लम होती है कि टारगेट अचीव नहीं हुआ या फिर हम सक्सेस नहीं हो पाए, हम हार गए, वहां पे हमें और रास्ते मिलते हैं टू गेट द सक्सेस। हमें वो पहचानने हैं, कैसे हम उन तक जा सकते हैं, हमें और चीजें क्या मिलती हैं। एक गिलास है, काफी ने ये नॉर्मल एक टॉपिक है, वो फिल है वाटर से या फिर किसी भी लिक्विड से और कंप्लीट नहीं है। तो उसके दो पहलू है नजरिया कि किसी ने देखा कि वो कितना भरा हुआ है। सपोज वो 70 और 30 के रेशो में था, 70% भरा हुआ है, 30% खाली है। तो एक को से पूछेंगे तो ही विल से कि 70% भरा हुआ है, दूसरा कहेगा तो कहेगा 30% खाली है। तो ये एक नजरिया है, नो वन सेंस से कि डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। If you are happy with your family, then it means that the success. So success is nothing, only it will be comes as per your happiness along with your family member, along with your friends, along with your neighbor. So आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम and please like, share, subscribe and Please like, subscribe and share your comments. Thank you for your time. Thank you. जय हिंद, जय भारत।